Hello everyone, in this video we are going to discuss the function and importance of statistics in economics. So student, complete watch this video till end. Firstly, we will discuss the function of statistics. There are some functions of statistics. First is to present facts in a systematic form. It simplifies mass of figure. It facilitates comparison, to establishment of relationship between different variables, to formulate the policy, measures uncertainty, formulation and testing hypothesis, draw valid conclusion. Now we will discuss one by one. फर्स्ट इज टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म. स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? देखिए, इट प्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस. इट मीन्स क्या है कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा है, उसको प्रेजेंट करता है एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, या फिर जो भी हमारा प्री डिटरमिन पर्पस था कि हमें डाटा को कलेक्ट क्यों करना है, हमने क्या पर्पस बनाया है, तो जो भी हमने डेटा को कलेक्ट किया है उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन प्राइस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, इट मीन्स कि जब प्राइस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है या डिमांड है वो बढ़ रही है या घट रही है, इसका नहीं पता चलेगा. क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है वो फिगर्स के साथ डील करता है, और फिगर्स के साथ स्टैटिस्टिक्स डील करता है. तो ये क्या बताता है, व्हेन प्राइस 10% इंक्रीजेज देन डिमांड डिक्रीजेज 5% और 10%. तो स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है? स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स को एक्यूरेट, एप्रोप्रिएट एंड सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करता है. नेक्स्ट है, इट सिंप्लीफाई मासेस ऑफ फिगर. जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा को इजीएस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करता है, या फिर जो डेटा है वो हमें समझ आ जाए, जो सिचुएशन है वो हमें इजीली समझ आ जाए. क्या करता है उसके लिए? जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, इसको एक हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा है, या पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा है, या इलिटरेसी से रिलेटेड डेटा है, तो वो एक डेटा कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स डेटा होगा. अगर वो डेटा, या फिर पॉपुलेशन से देखते हो, सेंसस होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलिटरेसी भी होती है, मेल भी होती है, फीमेल भी होती है, डेथ रेट भी होती है, बर्थ रेट भी होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो वो डेटा कैसा हो जाता है? कॉम्प्लेक्स होता है. तो अब हम उसमें क्या करते हैं कि अगर हम डेटा को, जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करता है, डेटा को प्रेजेंट करता है इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, ग्राफ, डायग्राम. मतलब कि जो डेटा है अगर टेबल में होगा, ग्राफ में होगा, तो हम देख के ही बता सकते हैं कि रूरल में इतनी पॉपुलेशन इतना है, अर्बन एरिया में इतना है, पॉवर्टी अर्बन एरिया में कम है, या फिर रूरल एरिया में ज़्यादा है. तो वो सब हम कैसे बता सकते हैं? अगर हमारा डेटा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, या फिर टेबल, ग्राफ, चार्ट्स, या फिर डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट होगा. तो स्टैटिस्टिक्स एक कॉम्प्लेक्स डेटा को अंडरस्टैंडेबल और सिंपलेस्ट मैनर में प्रेजेंट करता है. नेक्स्ट है, इट फैसिलिटेट कंपैरिजन. जब हमने डेटा को प्रेजेंट कर लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब हम क्या करेंगे? जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करता है? वो ये करता है कि कंपैरिजन बताता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें क्या दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन क्या है, या फिर जो दो ग्रुप्स दिए हुए हैं उनमें कंपेयर करता है कि एवरेज कितना है, रेट कितनी है, रेशो कितना है. तो उन सबको कंपेयर किसके थ्रू किया जाता है? स्टैट्स के थ्रू किया जाता है. नेक्स्ट है, टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल. जो डिफरेंट वेरिएबल्स हमने लिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी में हमने देख लिया कि अर्बन एरिया में कितनी है, रूरल एरिया में कितनी है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा हो गया, इलिटरेसी से रिलेटेड डेटा हो गया. तो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि, या फिर मेल हो गया, फीमेल हो गया, फीमेल का रेशो कितना है, मेल का कितना है.
तो वो सारा जो वर्क है वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू किया जाता है। कोरिलेशन बताता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोरिलेशन कितना है, रिग्रेशन कितना है या एसोसिएशन कितना है। ओके क्लास, इन सब कोरिलेशन रिग्रेशंस को हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़। जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसका कंपैरिजन कर लिया, उसमें रिलेशंस भी बना लिए, जो वेरिएबल्स हैं उनमें क्या रिलेशन है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करता है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल लिया था जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया, कंपैरिजन किया, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताया। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, अब एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट को या इलिटरेसी को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो ये काम कौन करता है, ये भी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट है मेजर अनसर्टेनिटी। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड सर्टेन इंस्ट्रूमेंट लाइक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, टेक बेटर डिसीजन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई भी अनसर्टेनिटी यानी कि चांस ऑफ अक्रेंस कितना है, तो चांस ऑफ अक्रेंस मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स हमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कराता है इंस्ट्रूमेंट के रूप में कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, या फिर इसके आने के 50-50 चांस है। तो ये सारा काम हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब हम जब डेटा को कलेक्ट करते हैं या फिर उसको कंपैरिजन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस क्यों क्रिएट की जाती है, हाइपोथेसिस को क्रिएट करने का मेन पर्पस यही होता है कि मीन्स पुटिंग अ प्रपोजल दैट सर्टेन थिंग्स मे हैपन। मतलब कि जो हमने सिचुएशन ली है, कंडीशन ली है, वो हो भी सकती है प्रूव और डिसप्रूव, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमने एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली, फिर अब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने से मतलब क्या होता है, वेरीफाइंग द हैपनिंग ऑफ द प्रपोज थिंग। जो हमने हाइपोथेसिस क्रिएट की थी, जो हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की थी, उसका रिजल्ट क्या आया, वो वेरीफाई हुई या नहीं हुई। तो ये सब काम हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्या होगा कि स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड वैलिड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स कलेक्टेड एंड एनालाइज। उसके बाद क्या होगा कि जो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हमारा वैलिड कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा को कलेक्ट किया है उसके बाद हमने उस डेटा को एनालाइज किया है। एनालाइज करने के लिए हमने टूल्स यूज़ किए हैं, जैसे कि हमने टूल्स में लगाया है कि सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ की है, डिस्पर्सन निकाला है, कोरिलेशन निकाला है, रिग्रेशन निकाला है। तो बहुत सारे टूल्स के थ्रू हमने अपने डेटा को एनालाइज किया है। तो ये क्या करता है, ऑन फॉर दिस द माइंड ऑफ डिसीजन मेकर शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जो एक रिसर्चर है उसका या फिर जो वर्क कर रहा है, डेटा को कलेक्ट कर रहा है, उसको बायसनेस से फ्री करता है उसके माइंड को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंस है जैसे कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, वर्किंग आउट causes and effect relationship, construction of economic theory and economic models, या फिर formulation of policies, last is economic equilibrium। इसमें हमारा फर्स्ट क्या होगा, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइजिंग हो गया। तो फर्स्ट टास्क क्या होता है इकोनॉमिक्स का, वो ये होता है इज टू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नीट्यूड थ्रू इट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, कि जो भी प्रॉब्लम है उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में उसको उसके मैग्नीट्यूड को अंडरस्टैंड करें। मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, या फिर वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ओवर द टाइम।
इन अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में जो भी डेटा है, जो भी रिजल्ट्स हैं, या फिर जो भी हमारा पोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, या देर आर सो मैनी अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कोई भी हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देना। नेक्स्ट है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन करता है। जैसे इंटरसेक्टोरल का मतलब होता है कंपैरिजन मीन्स इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन मीन कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या करना, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कंपैरिजन करना। फॉर एग्जांपल जैसे रूरल एरिया हो गया या फिर अर्बन एरिया हो गया, तो या फिर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर हो गया या फिर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। तो इंडस्ट्रियल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, या फिर एग्रीकल्चर एरिया में ज़्यादा है, या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है, इलिटरेसी कहाँ पर है। तो जो सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन करता है उसे कहते हैं हम इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन। लेकिन इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन की जहाँ पर बात आती है, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द प्रॉब्लम ओवर टाइम। मीन्स कि हम जो हमारी प्रॉब्लम है वो कब से है, ओवर द टाइम। फॉर एग्जांपल कोई अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो 2013 में अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, 14 में कितना था, 15 में कितना था, 16 में कितना है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ओवर द टाइम कितना हुआ, चेंज क्या आया हमारी प्रॉब्लम में। तो ये होता है इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या होगी इसकी, वर्किंग आउट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो स्टैटिस्टिक्स है वो हेल्प करता है कि कोज क्या है और उसका इफेक्ट्स क्या हुआ। मतलब फॉर एग्जांपल प्राइस इंक्रीज होने से ये माना जाता है कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस। इट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो अब हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हम ये जानते हैं कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, कोई हमने डेटा लिया कि प्राइस 10 रुपीज़ था, तो हमारी डिमांड कितनी थी, 20 हो गया, तो हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई, 30 था। तो हमने क्या किया, हमें ये पता चल गया कि कॉज क्या हुआ कि डिमांड के प्राइस के इंक्रीज होने से जो हमारी डिमांड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है इकोनॉमिक थ्योरीज को या फिर इकोनॉमिक मॉडल्स को। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि हमने कोई डेटा कलेक्ट किया कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस कंटिन्यूसली देन डिमांड डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, कि प्राइस के इंक्रीज होने से, कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो वैसे वैसे जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। तो इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, इसकी एक थ्योरी डेवलप कर दी जिसको हम आगे पढ़े माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि व्हेन प्राइस इंक्रीज। तो स्टैटिस्टिक्स के बिहाफ पर ही हम कोई थ्योरी को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि डेटा जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा, रिलायबल डेटा नहीं होगा, तब तक हम थ्योरी क्या बता सकते हैं कि क्या हुआ, क्या फैक्ट्स निकले, क्या था। ठीक है, नेक्स्ट होगा फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। वो पॉलिसी भी फॉर्मुलेट तभी होंगी, कोई भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया, पॉवर्टी से रिलेटेड हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो गया, या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो गई, टैक्स से रिलेटेड हो गया, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो गया, या गवर्नमेंट का जब बजट आता है उसमें भी तुम देखते हो। तो पॉलिसी कब फॉर्मुलेट की जाती है, जब एक इकोनॉमिस्ट के पास एक डेटा होता है, उसी के बेस पर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। इट मीन्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हर कोई
पूरी तरह सेटिस्फाई होता है। जैसे कि हमने लिखा है कि it is a state of balance for the producer or the consumer where the producer find that his profit are maximum or where the consumer find that his satisfaction is maximum। it means क्या है कि जहाँ पर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम से मतलब क्या होगा कि प्रोड्यूसर की जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम है तो उसका सेटिस्फेक्शन या फिर उसका इक्विलिब्रियम होगा एक प्रोड्यूसर का, और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पर उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होगा। तो ये हमें पता कैसे चलता है कि ये हमें पता कैसे चला कि इतना प्रॉफिट है तो ये प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रॉफिट है या फिर इतने सेटिस्फेक्शन है या फिर जो भी सेटिस्फेक्शन दिया हुआ है वो एक कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। वो हमें पता चला स्टैटिस्टिक्स से। जो डेटा था वो हमें बताएगा कि ये प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वांटिटेटिव फॉर्म में ये हमें बताएगा कि इस प्रॉफिट पर उसका जो ये प्राइस है या ये जो प्रॉफिट है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है तो वो वहीं पर रहना चाहेगा। तो ये हमें कौन बताता है, स्टैटिस्टिक्स ही बताता है। ओके क्लास, आई होप ऑल आर अंडरस्टूड। थैंक यू।